महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के बावजूद वह सब कर दिखाया जिसका सपना देखना साधारण इंसान के लिए मुश्किल है। उनका जीवन उनके संघर्षों और सफलताओं की अनूठी मिसाल है। देखिए, मैंने मुश्किल कहा है, असंभव नहीं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं होता अगर आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियों को प्राप्त किया और दुनिया भर में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके चले जाने के बाद हम सभी आज उनके प्रेरक विचार से सीख लेते हैं, जिनका कहना है, एक नेता वह होता है जिसकी एक सोच हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जो मुश्किल से डरे नहीं, बल्कि उसे यह पता हो कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण, जो अपनी बात पर कायम रहे। अगर आपको विश्वास है, फिर सब कुछ संभव है। घोर गरीबी में पैदा हुआ बालक भी सपने देख सकता है, उसे पूरा कर सकता है। बहुत ही घोर गरीब परिवार में जन्म लेने वाला एक बालक, जिनकी शिक्षा के लिए उनके परिवार वालों को अपने गहने तक बेचने पड़े, जिन्हें अपने बचपन के दिनों में अखबार तक बेचने पड़े थे, वो आगे चलकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मशहूर लेखक, देश के करोड़ों लोगों के हृदय का हार, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाते हैं, जिन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। जिनके महान और प्रेरक व्यक्तित्व से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। उन्होंने विदेशों का शानदार कैरियर छोड़कर देश सेवा का रास्ता अपनाया। उनके हृदय में अपने देश के प्रति बहुत प्रेम था, तभी तो वे विदेशों के शानो शौकत भरी जिंदगी को छोड़कर अपने देश भारत में साधारण जीवन जीने चले आए। जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। अब्दुल कलाम जी का कहना था, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयों का होना जरूरी है। उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन वे कठिनाइयों से घबराते नहीं थे। वो इसे अच्छा मानते थे। वे कहते थे कि यदि किसी के जीवन में कठिनाइयां न आए तो वो कार्य को सही से और लगातार नहीं कर सकता। वो कठिनाइयों को शिक्षक मानते थे, क्योंकि कठिनाइयां ही ऐसी हैं जो हमें कोई कार्य करने और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करवाती है। अगर बिना कठिनाई के किसी को कुछ मिल जाए तो वह उसका कद्र नहीं करता। साथियों, अब्दुल कलाम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों की सोच बहुत ही अच्छी थी। जैसे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। वे ऐसे इंसान थे कि उनको हर उम्र, हर धर्म और हर जाति के लोग चाहते हैं। उनकी शख्सियत ऐसी थी जिनके राजनीति में रहते हुए भी हर पार्टी के लोग सम्मान देते और तारीफ करते हैं।
अब्दुल कलाम जी को अपने देश भारत के अलावा हर देश के नागरिक और हर क्षेत्र के लोग उनसे प्यार करते हैं। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्हें हर उम्र के लोग प्यार करते हैं और अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको धरती से जाने से ऐसा लग रहा था कि सबने कुछ खो दिया है। मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई महापुरुष ऐसा हो सकता है जो अपना सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर कर दे? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि देश का सर्वोत्तम पद, सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त करने के बाद भी बहुत सरल और सहज हो? मैं जानता हूँ मेरे साथ साथ आप सभी का भी यही जवाब होगा। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति थे और वे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे प्रिय डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्म लेकर देश का सर्वोच्च पद और सम्मान हासिल किया। वे जब तक जिए समाज कल्याण के लिए प्रयासरत रहे। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म लेने वाले हमारे 11वें राष्ट्रपति सही मायनों में राष्ट्र के गौरव थे। वे कहते थे, बड़े सपने देखो। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे एक वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक सेवा दी। उन्होंने भारत की परमाणु क्षमताओं, मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रयासों में अहम भूमिका निभाई। वे भारत रत्न से नवाजे जाने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। उनको पीपल्स प्रेसिडेंट की उपाधि मिली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी, जिनमें आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। समाज में जो इतनी अच्छाई है वे ऐसे ही महापुरुषों की देन है। वे हर धर्म की किताबें पढ़ते थे। जीवन भर अविवाहित रहते हुए भारत माँ के सच्चे सपूत डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने हर व्यक्ति का भला चाहा और भारत का खूब मान बढ़ाया। उन्हें अपने इस जीवन की सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में पैदा लेने के बाद भी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया और अपना सपना पूरा किए। सच ही कहा गया है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल कलाम के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं, जैसे जिंदगी और समय दुनिया की 2 सबसे बड़े टीचर हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। चलिए अपना आज कुर्बान करें ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को बेहतर कल मिल सके। मैं अलग सोचने वाले युवा को संदेश देना चाहता हूँ कि जिनमें कुछ खोजने का, घूमने का
नामुमकिन को संभव करने का और समस्याओं को जीतने का दम है, वे इस मार्ग पर चलना जारी रखें। साथियों, अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप सभी कलाम साहब की इन प्रेरक बातों से प्रेरणा लेकर कार्य करें। आप जो सपना देखे हैं उसे पूरा करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। कलाम साहब जी ने बार बार बताया है कि हर किसी को सपना पूरा करने से पहले एक सपना जरूर देखना चाहिए। वे कहते हैं कि अपने मिशन में कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी कार्य को पूरी लगन के साथ करो। उन्होंने कहा था कि जब आपको लगे कि हम अकेले हैं, तब आप आसमान की तरफ देखो। हम अकेले नहीं हैं, सारा जहां हमारा दोस्त है और सपने देखने और उन्हें पूरा करने वालों की मदद करता है। आपको भी उनकी तरह अपनी सोच को विकसित करना होगा। वे कहते थे कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त होना है और खूबसूरत दिमाग वाले लोगों से भरना है, तो समाज में 3 ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वो है माता, पिता और अध्यापक। अब्दुल कलाम जी भी एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि माता, पिता और शिक्षक का हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने और खूबसूरत दिमाग भरने वाले लोगों के लिए ऐसे 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए इन 3 व्यक्तियों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम सभी को अपने बच्चे को बचपन से ही यह सीख देना होगा कि वे जीवन में 3 लोगों का अपमान कभी ना करें। वे 3 लोग हैं हमारे माता, पिता और गुरु। तभी आपका बच्चा अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनेगा और अपने लिए एक सपना देखेगा और उसे पूरा करेगा। सिर्फ बच्चे ही क्यों, मैं उन सभी बड़े व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी उम्र के हो, उन्हें अपने माता, पिता और गुरुओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप आज जो कुछ भी हैं और आपके पास आज जो भी है, सब इन्हीं लोगों की देन है। खासकर अपने माता पिता को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने माता पिता का खास ख्याल रखें, क्योंकि भगवान के बाद इनका ही स्थान है और देवताओं ने भी माता पिता को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उन्हें भी एक माँ ने ही जन्म दिया है। जब देवता अपने माता पिता का इतना आदर करते हैं, तो आप इंसान क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर हमारे माता पिता की कई बातें काम आती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि माता पिता ही ऐसे गुरु हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें शिक्षा देते रहते हैं और इनकी शिक्षा हर क्षेत्र में कार्य कर जाती है। कलाम साहब जी भी माता पिता और गुरु को ही खूबसूरत दिमाग का रचनाकार मानते थे। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है।